भारत अमृत योजना के तहत अंबिकापुर रेलवे स्टेशन हुआ पहले से ज्यादा आधुनिक। सरगुजा को पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए अंबिकापुर के रेलवे स्टेशन में लगाए गए सरगुजा की संस्कृति के दृश्य। स्टेशन डेवलपमेंट के तहत अंबिकापुर का स्टेशन जो आपको दिख रहा है मेरे पीछे, वो पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया है। इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 22 तारीख को किया जाएगा। इसमें उन्नत तरीके से इसका जो है जीर्णोद्धार किया गया। सज धज कर तैयार हुई अंबिकापुर रेलवे स्टेशन कल करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल अंबिकापुर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आदिवासी बाहुल्य सरगुजा जिला का एकमात्र अंबिकापुर रेलवे स्टेशन अब आधुनिकीकरण हो चुका है। कल 22 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से अंबिकापुर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। रेलवे मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के साथ क्षेत्रीय संस्कृति व पर्यटन की दृष्टि से कार्य कराए गए हैं, जिसके तहत अंबिकापुर का रेलवे स्टेशन का भी कार्य हुआ है, जिसका कल 22 मई को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया जाएगा, जिसके तहत तैयारी जोरों से चल रही है। भारतीय रेलवे की माने तो अमृत भारत स्टेशन योजना का मुख्य उद्देश्य रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय संस्कृति पर्यटन की दृष्टि से उसे उन्नयन करना है, ताकि यात्रियों को पर्यटन के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी भारतीय रेलवे दे सके। इसके साथ ही उन्हें बेहतर सुविधा के साथ साथ रेलवे स्टेशन को आधुनिकीकरण के तहत बनाया गया है। अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में जहां एक और चौड़ी सड़कें बनी हैं, वहीं पार्किंग की बेहतर व्यवस्था के साथ साथ यात्रियों के ठहरने की भी व्यवस्था की गई है। अंबिकापुर रेलवे स्टेशन का निर्माण छत्तीसगढ़ प्रदेश बनने के कुछ वर्षों बाद ही शुरू हुआ, जो 2006 में पूर्णतः बनकर तैयार हो गया। 2006 से अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ और आज तक लगातार जारी है। वर्तमान में लगभग 16 ट्रेनें अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से चलती हैं, जो देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रियों को पहुंचाने का कार्य करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से सीधे देश की राजधानी को जोड़ने वाले ट्रेन भी हफ्ता में एक दिन चलती है, जिसे रेगुलर करने की मांग लगातार अंबिकापुर की जनता उठाती रही है। माना जा रहा है आने वाले समय में अंबिकापुर जनता की यह मांग भी पूरी होगी। वहीं अंबिकापुर रेलवे स्टेशन की बात करें तो अंबिकापुर रेलवे स्टेशन बिलासपुर जोन में सबसे बड़ा व सुंदर रेलवे स्टेशन माना जाता है। इसके साथ ही ये स्टेशन सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक है। अंबिकापुर से शहडोल, अंबिकापुर से जबलपुर, अंबिकापुर से कटनी, अंबिकापुर से भारत के विभिन्न क्षेत्रों को यह स्टेशन अब जोड़ने लगी है। यही कारण है कि इस स्टेशन में दिन ब दिन यात्रियों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। इसी के मद्देनजर भारतीय रेलवे के द्वारा इस स्टेशन का उन्नयनीकरण लगातार कराया जा रहा है। वहीं अमृत भारत स्टेशन योजना में देश भर के 1300 स्टेशनों में अंबिकापुर को शामिल करने से कहीं न कहीं अंबिकापुर रेलवे स्टेशन अब रेलवे के मानचित्र में उभरता हुआ स्टेशन माना जा रहा है। यही कारण है कि आए दिन भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी अंबिकापुर की जांच में लगातार आ रहे हैं। वहीं भारत अमृत स्टेशन के तहत इस स्टेशन में वर्तमान में करोड़ रुपए के कार्य कराए गए हैं, जो कहीं ना कहीं अंबिकापुर रेलवे स्टेशन को आधुनिकीकरण की ओर सीधे तौर पर जोड़ता है। वहीं पर्यटन के क्षेत्र में सरगुजा में कई अवसर हैं, जिससे के तहत कहीं ना कहीं रेलवे अब पर्यटन के क्षेत्र से सरगुजा को जोड़ने के लिए भी तत्पर है। यही अमृत भारत स्टेशन डेवलपमेंट के तहत अंबिकापुर का स्टेशन जो आपको दिख रहा है मेरे पीछे, वो पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया। इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 22 तारीख को किया जाएगा। इसमें उन्नत तरीके से इसका जो है जीर्णोद्धार किया गया है। जैसा कि आपको एक बार अगर आप घुमा के देखेंगे चारों तरफ से, तो एक अंबिकापुर एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। इस स्टेशन को उस तर्ज पे बनाया गया है कि एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे अंबिकापुर में लोग यहाँ घूमने आए,
पर्यटन या फिर ट्रांसपोर्टेशन नीड एक प्रकार का नीड है, जिसमें लोग आते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, जाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि ये स्टेशन इतना ब्यूटीफुल बने अमृत भारत स्टेशन के तहत कि लोग एक पर्यटन के तौर पर भी देखने आए कि अंबिकापुर स्टेशन किस तरीके से डेवलप हुआ है। यहाँ मेजर काम है, चूँकि ये एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है सरगुजा जिले का, तो यहाँ पे मॉन्यूमेंटल फ्लैग है जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे सारी चीज़ों को उन्नत किया गया, सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग एरिया काफ़ी चौड़ाई में और विस्तृत तरीके से बनाया गया है कि किसी प्रकार से कोई असुविधा ना हो। यहाँ पे रैंप बनाया गया है दिव्यांगजनों के लिए, और अंदर में जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हैं सभी प्रकार की सुविधाएं, वेटिंग हॉल, इस प्रकार की सभी सुविधाएं दी गई हैं, जो कि एक अच्छा नज़ीर साबित होगा आने वाले बिलासपुर डिवीज़न के लिए भी, और अन्य स्टेशन पर भी इसी प्रकार का अच्छा कार्य होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी इसको 22 तारीख को इसका जो है इनॉग्रेशन करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो जो भी व्यक्ति हैं वो 22 तारीख को यहाँ सादर आमंत्रित हैं। यहाँ 9:30 बजे से कार्यक्रम रहेगा। यहाँ पे कल्चरल इवेंट्स भी होगा और आपके लिए नाश्ते का भी प्रबंध है। तो सभी से गुजारिश है कि आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ डेवलप किए गए हैं उसको देखें और यहाँ पर आएँ, और मोदी जी का भाषण भी होगा और कल्चरल कार्यक्रम भी होगा, तो उसका आनंद लें और भारी संख्या में यहाँ पे आएँ। निरीक्षण पे एडीआरएम साहब आए हुए हैं, उनके साथ जितने भी ब्रांच के हेड हैं वो सारे यहाँ पे आए हुए हैं उसको देखने के लिए किस प्रकार से कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। 22 तारीख का जो कार्यक्रम है कैसे हो, किस तरीके से हो, कितने अच्छे तरीके से, इसके बारे में आज जायजा लिया जा रहा है। बहरहाल 2006 में शुरू हुआ अंबिकापुर रेलवे स्टेशन 2025 के आते तक विकास के जो पैमाने तय किए हैं वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज अंबिकापुर रेलवे स्टेशन बिलासपुर जोन में सबसे बड़ा व सबसे सुंदर स्टेशन माना जाता है। कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे के द्वारा जिस प्रकार से अंबिकापुर रेलवे स्टेशन के विकास के लिए कार्य करा रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है आने वाले दिनों में अंबिकापुर से एक नहीं कई सुपरफास्ट ट्रेनें चलेंगी जो सीधे तौर पर देश की राजधानी दिल्ली को अंबिकापुर से जोड़ेंगे। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं अंबिकापुर आने वाले समय में चौतरफा विकास करेगा, जिसका लाभ न सिर्फ अंबिकापुर के व्यवसायियों को मिलेगा बल्कि छात्रों, महिलाओं एवं बच्चों को भी मिलेगा। यहाँ के छात्र सीधे तौर पर भारत के किसी भी स्थान में पढ़ने के लिए अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से बैठेंगे और वहाँ पहुँच जाएंगे।